Good evening, friends. Welcome back to my channel, Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for the week and for tomorrow. So, if you look at the weekly chart, this is Bank Nifty, and then we'll also look at Nifty. So, this is a kind of a trend which went, and then it gave a correction until this swing, and again it is standing at the previous high that it made. Okay, and it is consolidating in a tight range here, though it seems quite volatile in the intraday. Like, for example, on Thursday, we fell all the way from 44 200 to 43 390, something like that. Okay, which was almost near about 800 points fall. And on Friday, we literally go and break this high all the way from a gap up. Then we broke the high and we closed somewhere a bit lower. But still, Bank Nifty was almost 1.14% or close to 500 points up the next day. Okay. So here there are few things that we need to watch out for. First thing is, when we talk about the trend, it is definitely bullish. Okay, no doubt about it. Here, if you look at the VIX is trading at 10.8, and on Friday it fell about 2.17%. 10.8 is a very low VIX. If you go and look the VIX chart, uh, from around this level, we always gave a bounce up till 25 to 30. Okay, so which means that whenever VIX comes to this place, uh, definitely if you're a positional option seller, you need to be very careful, because we do not know how long this would continue. Okay, this may continue until, say, the 2024 general elections. It can continue, right? Or if there is any other, calamity or any bad news that kicks into the market, wherein we can uh, probably expect a fall, is when the VIX will rise. बट इसके बाद क्लियर कट पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स जो भी है, ठीक है, आप लोगों को एडजस्टमेंट्स तो हम लोग करते ही है, शिफ्टिंग करते हैं, बट एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स अगर थर्सडे, लास्ट थर्सडे फ्राइडे जैसी मूव अगर आई, ठीक है, जहाँ पे 800 पॉइंट की गिरावट आती है और अगले दिन लगभग हम 600 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं लो से, बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा दिन को मैनेज करना। तो ऐसे में आपकी स्टॉप लॉसेस तो होनी चाहिए, नहीं तो जो पैसे आप 3-4 महीने में बनाए, वो 2-3 दिन में चले जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो लगभग देखो, 1 2 3 4 5 5 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका ब्रेकआउट तो बहुत तगड़ा होने वाला है, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो भी बहुत तगड़ा होने वाला है। तो हमें तो पता नहीं है कि किस तरफ जाएगा। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ट्रेंड फिलहाल बुलिश है, और एफआईएस की पोजीशंस को भी अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। इनके पास करीब 1,05,000 की लॉन्ग पोजीशंस है फ्यूचर में, और उसके अगेंस्ट हेज जो है केवल 80,000 है। मतलब अभी भी 25,000 लॉन्ग फ्यूचर्स जो है, इन्होंने द बुलिश पोजीशन के हिसाब से ही रखा है। और इनके अगर हम लोग स्टॉक्स फ्यूचर भी देखते, ये भी डेटा कॉन्स्टेंटली बुलिश आ रहा है, ठीक है। और इनकी कैश डेटा भी देखेंगे तो मोस्टली इनकी बाइंग ही आ रही है। बीच में 1 आध 2 दिन सेल करते हैं, बट दैट रियली डजेंट मैटर। बट ओवरऑल एफआईएस की पोजीशन जो है काफी बुलिश लग रही है, तो हमें भी बुलिश रहना है। एट द सेम टाइम, मैं जो चेतावनी दे रहा हूँ, ये पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स के लिए। इंट्राडे वालों का तो कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि वैसे भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया जाता है। तो ये एक अच्छी रिट्रेसमेंट हो गई है। अभी हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ऊपर की ब्रेकआउट की। हमें बेयरिश कब होना है? जब ये वाली जो बड़ी रेड कैंडल दिख रही है, ठीक है,
इसकी जो ओपन प्राइस है, देख लेते कितना है। इसकी ओपन प्राइस है 40, यही है ना? हाँ, 42,891। ठीक है, वीकली चार्ट में बोल रहा हूँ। जब इस कैंडल के नीचे हम आएंगे तभी ही समझो कि बैंक निफ्टी में या मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है। या तब तक अगर यहाँ पे वो डिप भी देता है तो वो एक बाइंग के लिए इशारा है। इस एरिया तक यहाँ से वो निकल सकता है, या ये एरिया पकड़ के चलो। यहाँ पे बहुत वोलेटिलिटी रहने वाली है, तो इस एरिया में फंसना नहीं है अपने को। तो अभी देखो, जब भी विक्स बहुत लो होता है, ऑप्शन बायर्स को मौका मिलता है ऐसे कभी कभी। ऑप्शन सेलर्स को मौका बहुत ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि ऑप्शन की प्रीमियम बहुत कम होती है। तो उनकी मार्केट तब आती है जब विक्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर्स को मौका ही मौका है। आपको सिर्फ एंट्री पता होनी चाहिए, पैसे तो बनेंगे। निफ्टी दिखा देता हूँ। देखो, निफ्टी में आपको बहुत लाइंस दिखेंगे, बैंक निफ्टी में भी दिखता, लेकिन मैं निफ्टी थोड़ा इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को एज एन इन्वेस्टर भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड का ऑलमोस्ट 0.6% की रिट्रेसमेंट एज पर फिबोनाची आ चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे। और अब हम दोबारा जो है इस हाई पे जाके रुके हैं। तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली ब्रेक करे, या यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करे। लेकिन इसकी ब्रेकआउट, अगर आप एक फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लगाते हो, उम्मीद करता हूँ कि पता होगा आपको, सेम ऐसे ही लगाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और उसको एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, तो आपके इसको ऊपर की लेवल्स मिलेंगे। तो उसमें फर्स्ट टारगेट लगभग आ रहा है 19,117 का। इस एरिया तक जो है निफ्टी जाने की संभावना लग रही है। ठीक है, और यहाँ से हमें बियरिश तब होना है जब इस कैंडल के अंदर जब आएंगे, ये वाली रेड कैंडल के अंदर, तभी थोड़ी सी बियरिशनेस आएगी, लेकिन तब तक निफ्टी अभी भी बुलिश है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड भी कर रहे हो तो आपको बुलिश के हिसाब से ही आपको स्प्रेड्स बनाने चाहिए। ठीक है, अभी हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं। हम इसको भी 5 मिनट्स में शिफ्ट कर देते हैं, इसको भी 5 मिनट्स में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो स्विंग्स देखो बड़ी खतरनाक है, और अपनी लेवल्स की इज्जत भी देखो बहुत जबरदस्त कर रही है। उस दिन ये डब्ल्यू पैटर्न की एक फॉर्मेशन थी। देखो, मैं क्लियर कट बोलता हूँ, फ्राइडे को मैं बुलिश के लिए मेरी माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, और मैंने एक पुट यहाँ पे बाई किया था, बहुत अच्छी जगह थी, एक फॉल भी आ रहा था, लेकिन ये कैंडल में एसएल हिट हो चुकी थी। और इसके बाद मेरी पुट की हिम्मत नहीं हो रही थी। पुट अगर मैं लेता तो ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके अंदर क्लोज करता तो ही मैं लेता। और फिर मैंने कॉल की प्लान बनाई। ठीक है, इस एरिया में मुझे लग रहा था कि कॉल में एंट्री मिलेगा, बट डिमांड इतना था कि वो प्राइस आया ही नहीं जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो अगर यहाँ पे मिलता तो मेरी एसएल सिर्फ वहां से 10 पॉइंट्स की रखता। ठीक है, फिर ये डिप आई। ये डिप में एक्चुअली मैंने जो प्राइस प्लान किया था कॉल का वो आया था, बट यहाँ पे मेरी ऑर्डर नहीं थी क्योंकि मैं इतना देर सेम ऑर्डर रखता नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हिट हुआ होता ये ऑप्शन नॉन स्टॉप, 320, 300 पॉइंट्स जो है वो ऑप्शंस भागी थी ऊपर। ठीक है, तो वो ट्रेड डेफिनेटली मिस था, बट जैसे मैंने बोला कि मैं बुलिश के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी फॉल के बाद जो है आप सडनली नेक्स्ट डे बुलिश नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो चलता है, हमने पैसा नहीं बनाया, बट उसकी कोई गम नहीं है। तो अभी हमें बैंक निफ्टी में करना क्या है? देखिए, जो लास्ट की जो स्विंग है ये काफ़ी बड़ी है। तो बाई चांस अगर कल इस एरिया में हमें कुछ अगर ओपनिंग यहाँ पे होती है, और देखो यहाँ पे आप कॉल तो बाई कर सकते हो, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे सताएगा, कभी नीचे आएगा फिर थोड़ा ऊपर आएगा। तो ये बेसिकली एक नो ट्रेडिंग जोन जैसी है। ठीक है, कौन सी एरिया? 43,730 से लेके
43,900। ये जो है एक नो ट्रेडिंग जोन है। कल समझो यहाँ पे कहीं ओपन करते हैं और हम इसको ब्रेक करते हैं अगर, ये जो डोजी कैंडल है इसको ध्यान में रखिएगा, इसको जब ब्रेक करते हैं तो हम लोग कॉल की ट्रेड लेंगे। ठीक है, और टारगेट रखेंगे लगभग ये हाई, फर्स्ट टारगेट। फिर अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके बाय चांस इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग प्लान करेंगे लगभग 44,250 का। ये एक ट्रेड बनता है यहाँ पे। कल अगर बाई चांस गैप अप खुलता है समझो और फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहा है, आप एक पुट की ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत छोटी हो जाती है। आप 20 पॉइंट्स के आसपास भी रखेंगे ऑप्शंस में काफ़ी है। आप इमीडिएटली ये डोजी पे एग्जिट करना है। ठीक है, एक 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स के लगभग की फॉल है ये, हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बेयरिश इसके नीचे ही होना है, 43,700 के नीचे ही बेयरिश होना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बेयरिश ट्रेड लेते हैं तो ये जो गैप है इसकी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं 43,400 तक का। तो ये प्लान होना चाहिए बैंक निफ्टी का। निफ्टी चेक कर लेते हैं। निफ्टी भी बहुत जबरदस्त बुलिश लग रहा है। निफ्टी में भी सेम फंडा, अगर इस स्विंग के नीचे आता है तो आप एक पी की ट्रेड ले सकते हो 18,800 के नीचे। टारगेट 18,760 के आसपास होना चाहिए। 40 पॉइंट्स का है, इससे ज्यादा नहीं। एक्चुअल बेरिश इसके नीचे होंगे 18,749 के नीचे थोड़ा सा बेरिश होंगे। टारगेट रहेगा उसका 18,669। और कॉल की ट्रेड सेम फंडा, इसको ब्रेक करने के बाद, ये डोजी कैंडल का हाई को ब्रेक करने के बाद ही आपको कॉल लेना है। पहला टारगेट ये हाई रहेगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करता है आप और एंट्री लीजिएगा। फिर आप जो है 18,930 से लेके 950 तक का एक ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें भी अगर गैप अप खुलता है बाई चांस यहाँ पे, एक छोटी स्टॉप लॉस के साथ आप एक एंट्री ले सकते हो इस डोजी तक। जबरदस्ती नहीं लेनी है, 40 पॉइंट्स ही है ये अवॉइड भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसको ब्रेक करता है तो ये भी छोटी टारगेट है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्म मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज माय व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द कमिंग वीक एंड फॉर टुमारो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मैं एक लर्निंग वीडियो के साथ बहुत जल्द आने वाला हूँ। और कोशिश करूंगा कि इस एक्सपायरी के पहले डालूं उसको, ताकि आपको समझ में आए कि एक्सपायरी ट्रेड कैसे करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।